नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी अन्नू मलिक। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नर्मदा में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, कांग्रेस ने 6 दशकों तक जनजातीय समुदाय को अभाव में रखा। वंचित को वरीयता के विजन पर हमारी सरकार करती है काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का किया शुभारंभ। कहा, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में 517 आदिवासी बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए कर रही है काम। बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू यादव परिवार में शुरू हुआ घमासान। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का किया ऐलान, लगाए गंभीर आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सरकार गठन को लेकर नीतीश कुमार से चर्चा करने पहुंचे। और ईडन गार्डन्स टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने कसा शिकंजा। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौटी। भारत ने पहली पारी के आधार पर बनाई 30 रन की बढ़त। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। जनजातीय सशक्तिकरण से संबंधित ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत पर केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों के लाभार्थियों को गृह प्रवेश कार्यक्रम भी कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता जनजाति वर्ग का विकास रही है, जबकि 6 दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस ने जनजातीय समुदाय को अभाव में रखने का काम किया। आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर नर्मदा जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया।
प्रधानमंत्री ने समारोह में शिरकत की। उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विकास परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री डेडियापाड़ा आयोजन स्थल पर पहुंचे, जहां लोगों ने जबरदस्त रूप से उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा को उन्होंने नमन किया। अपने संबोधन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री को प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के परिजनों को सम्मानित किया। जनजातीय गौरव दिवस को यादगार बनाने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों की परंपरा और जीवन शैली की झलक एक नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत की गई। वहीं प्रधानमंत्री के समक्ष कई महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी बयां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की यात्रा पर हैं। नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री के आगमन पर स्थानीय लोगों ने परंपरागत रूप से उनका अभिनंदन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देव मोगरा मंदिर में पूजा अर्चना की। सतपुड़ा की श्रृंखला में बसे धाम में स्वयंभू याहा पांडोरी देव मोगरा माता आदि अनादि काल से स्वयं कणी कसरी के रूप में विराजमान है। जनजाति समुदाय के लोगों की अटूट श्रद्धा देवमोरा माता के प्रति है और कुलदेवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर माता के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में तनाव खुलकर सामने आ गया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर सियासी हलचल मचा दी है। रोहिणी ने लिखा कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से संबंध तोड़ रही हैं। उनका दावा है कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा और वो इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हैं। बता दें कि संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार हैं। रमीज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और तेजस्वी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। बिहार में एनडीए को मिले प्रचंड जनादेश के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर तंज कसा है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार गणतंत्र की धरती है, यहां के लोग परिपक्वता से काम करते हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आधी उम्र भारत को समझने की कोशिश में ही निकल गई। सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकास के प्रति समर्पण, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने के वादे पर लोगों ने ईवीएम का बटन दबाया है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का विकास के प्रति जो समर्पण, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का वादा, लोगों ने उस पर अपना बटन दबाया। राहुल गांधी जी आधी से अधिक उम्र बीत गई, फिर भी अभी परेशान है भारत को समझने में। ये गणतंत्र की धरती है और बिहार तो इस धरती के जननी है, इसलिए यहाँ के लोग बड़ी परिपक्वता से काम करते हैं। जो जनादेश मिला है कोई दायां बायां भी नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, ये जनादेश
बिहार की जनता का लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र प्रथम के भाव से चलने के लिए मिला है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। बिहार में हालिया चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने उन नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन पर चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसी क्रम में एक बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से पूर्व सांसद आर.के. सिंह को निलंबित कर दिया है। उन्हें पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल और कटिहार के महापौर उषा अग्रवाल को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने कटिहार विधानसभा सीट पर वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अपने बेटे के लिए खुलकर प्रचार किया था, जो पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब 17 नवंबर को एनडीए के घटक दलों की बैठक हो सकती है। इसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री के चयन पर कहा कि एनडीए अनुशासित गठबंधन है। एनडीए की बैठक में बिहार में सरकार बनाने के लिए नेता का चुनाव होगा। चुनाव में 5 पांडव मिलकर के चुनाव लड़े हैं। कोई बड़ छोट का हटा अपराध हो, कौन ज्यादा किया कौन कम किया, कोई बातें नहीं थी। सब सीट लेकर के आए हैं। और उसी ही जब मंत्रिमंडल का गठन का मामला होगा, शायद 17 तारीख को लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुलाई गई है। उस दिन वो लोग तय करेंगे कौन नेता होगा और कैसे मंत्रिमंडल बनेगा, वो सब वो लोग तय करेंगे। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें एनडीए के प्रचंड बहुमत की बधाई दी। उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान सरकार के गठन और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनको विधिवत तौर पर जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की गठबंधन की रही, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि बिहार ने अपने जनादेश में साफ कर दिया है कि उन्हें विपक्ष का जंगल राज, माफिया राज नहीं चाहिए, बल्कि रोजगार, समृद्धि, उद्योग और विकास चाहिए। बिहार ने जनादेश में साफ कर दिया है कि उन्हें रोजगार, समृद्धि, उद्योग, विकास चाहिए, ना कि विपक्ष की इंडी गठबंधन की जातीय सांप्रदायिक दादागिरी, जंगल राज, माफिया राज, मुस्लिम लीग की नक्सलवादी राजनीति। बल्कि अब एमवाई का मतलब भाजपा के लिए है महिला व यूथ का विकास। जनता का यह प्रचंड जनादेश बताता है कि मोदी सरकार की नीयत और नीति जनता का भरोसा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। इस चरण की शुरुआत के बाद से अब तक 48 करोड़ 67 लाख से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। ये इस चरण में शामिल होने वाले 51 करोड़ मतदाताओं के 95% से अधिक है। चुनाव आयोग ने बताया कि सबसे अधिक 14 करोड़ 57 लाख से अधिक फॉर्म उत्तर प्रदेश में वितरित किए गए हैं। गोवा और लक्षद्वीप में सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 51 लाख से अधिक फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। दूसरे चरण की एसआईआर प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन योजना के तहत धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत डबल इंजन सरकार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 517 आदिवासी बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। दिल्ली कार बम धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को एक और बड़ी सफलता मिली है। मेवात और पठानकोट से कुल 3 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए डॉक्टर्स में से 2 को मेवात से जबकि 1 को पठानकोट से हिरासत में लिया गया है। पठानकोट वाला डॉक्टर रईस अहमद मूल रूप से अनंतनाग का रहने वाला है। इन सभी डॉक्टर्स का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मेवात से हिरासत में लिए गए डॉक्टर मुस्तकीम ने इसी यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप की थी और वो डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुजम्मिल के लगातार संपर्क में था। पुलिस को मुस्तकीम और उमर के बीच हुई कई संदिग्ध चैट्स मिली हैं, जिनके आधार पर गहन पूछताछ जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस की एक टीम लाल किला ब्लास्ट मामले के सिलसिले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला स्थित दफ्तर पहुंची और काफी देर तक सर्च ऑपरेशन और पूछताछ के बाद वहां से निकली। इसके अलावा फरीदाबाद पुलिस ने पूरे जिले में तीनों जोन में थाना स्तर पर सघन जांच अभियान चलाया। सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेक पोस्टों पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार की रात बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। मारे गए 9 लोगों में से एक इंस्पेक्टर, 3 फोरेंसिक टीम मेंबर्स, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है। वहीं घायलों में 27 पुलिसकर्मी और 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक शामिल हैं। 92 आर्मी बेस और SKIMS सोरा हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है। धमाका उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल्स ले रही थी। उसी दौरान यह ब्लास्ट हुआ। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही हैं। धमाके के कारण पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। गृह मंत्रालय में JNK एवं लद्दाख मामलों से जुड़े संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता से खड़ी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के सिग्नस उजाला अस्पताल का दौरा किया और नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट के घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र को गति प्रदान करने के उद्देश्य से विशाखापत्तनम स्थित आंध्र प्रदेश चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक इमेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए बताया कि ये पहल नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा में सटीकता बढ़ाएगी और उन्नत इमेजिंग समाधानों के निर्माण में सहायता करेगी। इससे चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के साथ ब्रांड इंडिया की वैश्विक स्थिति को और मजबूती मिलेगी। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी फ्रांस में फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंची है। यह अभ्यास 16 से 27 नवंबर तक होगा। इस अभ्यास का नाम गरुड़ 25 है, जिसमें सुखोई 30 MKI और राफेल विमान शामिल होंगे। यह अभ्यास अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। अब बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का वास्तविक समय में पता लगाना और वर्गीकरण करना और भी सटीक और आसान हो जाएगा। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम ने बारूदी सुरंग निरोधक अभियानों के लिए मानव पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स MPAUV की एक नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक विकास किया है। इस प्रणाली में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का वास्तविक समय में पता लगाने और वर्गीकरण के लिए प्राथमिक पेलोड के रूप में साइड स्कैन सोनार और अंडर वाटर कैमरों से सुसज्जित कई AUV शामिल हैं। ऑन बोर्ड
डीप लर्निंग आधारित टारगेट रिकॉग्निशन एल्गोरिदम ऑटोनोमस क्लासिफिकेशन को सक्षम बनाते हैं, जिससे ऑपरेटर का कार्यभार और मिशन का समय अत्यंत कम हो जाता है। और आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 93 रन बना लिए हैं। इस तरह टीम ने 63 रन की बढ़त हासिल कर ली है। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत खराब रही और रयान रिकल्टन 11 पर कुलदीप यादव का शिकार बने। इसके बाद रविंद्र जडेजा का जादू चला और जडेजा ने एजेन मार्करम, वियान मुल्डर और टोनी डे जॉर्जी का विकेट निकाल दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर ला दिया। इसके बाद नियमित अंतराल पर दक्षिण अफ्रीका के विकेट गिरते गए और टीम ने दिन का खेल खत्म होने पर अपने 7 विकेट गंवा दिए। और इसी के साथ डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी अनु मलिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।